दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टेल्स फ्रॉम द इंडियन जंगल्स और उसकी कहानी चल रही है द बेलुंदुर ओगर। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि एक टाइगर जो कि पालतू मवेशी मारा करता था और जब गांव वाले त्रस्त हो गए क्योंकि उनके मवेशी मारे जा रहे थे तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसमें टाइगर को फंसा लिया। टाइगर पर हमला किया लेकिन टाइगर बच के निकल गया। अब वो घायल हो गया था। अब उसने न सिर्फ मवेशी मारने शुरू कर दिए, अब उसने मार दिया एक 19 साल का चरवाहा। अब इसके आगे की घटना सुनते हैं। अब केनेथ एंडरसन के एक पुराने मित्र थे डॉक्टर स्टैनले। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा केनेथ एंडरसन के लिए कि ये घटना है, इस तरह से ये ओगर है, ये टाइगर है, अब ये आदमखोर बन चुका है और आप आ जाइए और इसको मारने की मुहिम को ज्वाइन कर लीजिए। डॉक्टर स्टैनले जो थे उनके पास केवल एक 12 बोर की शॉटगन थी, कोई राइफल नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने कई टाइगर मारे थे अपने यंगर डेज में। एक डिक बर्ड भी थे जो कि पोस्ट मास्टर थे संतावेरी में। उनके बारे में केनेथ एंडरसन ने एक दूसरी स्टोरी में जिक्र किया है। अब क्योंकि डॉक्टर स्टैनले बूढ़े हो चले थे और उनकी बंदूक भी बूढ़ी ही हो चली थी, लेकिन उनको पूरा भरोसा था अपनी बंदूक पर, फिर भी वो नहीं चाहते थे कि ये धोखा दे दे। तो वो चाहते थे केनेथ एंडरसन आए अपनी राइफल लेकर और इस ओगर का खात्मा करें। अब जब लेटर मिला उसके तीसरे दिन केनेथ एंडरसन पहुंच गए और डॉक्टर साहब के जो डिस्पेंसरी थी और हॉस्पिटल था उसके फ्रंट रूम में उनसे मुलाकात की। केनेथ एंडरसन पहुंचे थे गाड़ी चलाकर अपनी स्टड बेकर कार से। अब जब डॉक्टर साहब से केनेथ एंडरसन की मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत ही शानदार खाना खिलाया। गैलन भर के इन्होंने चाय पी ली और धुआं ही धुआं उड़ा दिया पाइप से, और उसके बाद कुछ पुरानी यादें डिस्कस करते रहे। इस काम में 3 घंटे लग गए। अब केनेथ एंडरसन बोलते हैं, कभी कभी मैं अपना धैर्य खो देता हूं, आज भी खो दिया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब एक काम है जिसके लिए मैं यहां आया हूं, उस काम के बारे में भी तो डिस्कस कीजिए। सबसे पहले हमें बेलुंदुर जाना है और उस ओगर के बारे में सोचना है। अब इनकी स्टड बेकर को बहुत मेहनत करनी पड़ी उस गांव पहुंचने के लिए। रास्ता पहले से ही खराब था, लेकिन पिछले दिनों जो बारिश हुई उसने रास्ता और ज्यादा खराब कर दिया। डॉक्टर साहब जो कि एंडरसन के बगल में बैठे थे, रास्ते को देख के बोले, हमें गाड़ी नहीं लानी चाहिए थी, पैदल ही आना चाहिए था। अब जो मिस्टर जॉनसन नुकसान करके चले गए थे, यानी कि टाइगर को गोली मार के घायल कर दिया था, वो मरा नहीं था और ज्यादा खतरनाक हो गया था। तो केनेथ एंडरसन बुधिया से मिलने गए और बोले, मेरे लिए कुछ पूजा करो ताकि मैं इस मिशन में कामयाब हो जाऊं, कुछ मंत्र पढ़ो। बुधिया ने मंत्र पढ़े और एंडरसन ने उसे दिए 10 रुपए। अब बुधिया बहुत खुश हो गया। वो मार्केट गया अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के। उसने 5 रुपए और मांगे क्योंकि एक जंगली मुर्गी चाहिए थी और चाहिए थी लोकल शराब यानी कि अरक। अब वो जो मुर्गी थी उसको मार के बुधिया खाने वाला था ताकि जो इविल स्पिरिट्स हैं वो खुश हो जाए, और अरक भी वही पीने वाला था। बुधिया ने बोला, जब वो दारू पी लेगा उसके बाद ही वो मंत्र पढ़ेगा और वो मंत्र खात्मा कर देंगे उस आदमखोर का। डॉक्टर स्टेनले भी जानते थे, एंडरसन भी जानते थे कि दारू पीने के बाद वो किस अवस्था में होगा, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी ये बात स्वीकार कर ली। अब एंडरसन समझ गए कि आधे घंटे का और डिले होगा, कम से कम इतनी देर में मुर्गा आधा पकेगा और वो अरक भी तो पीने वाला है। लेकिन एंडरसन जानते थे कि जो नुकसान जॉनसन ने किया है, अगर उसकी भरपाई करनी है तो बुधिया को अपनी तरफ मिलाना ही होगा। अब डॉक्टर स्टेनले और एंडरसन बातचीत करते रहे। जब इनके सामने ही काला मुर्गा लाया गया, इनके सामने ही काटा गया, इनके सामने ही सब्जी बनाई गई उस मुर्गे की और उसको खाया बुधिया ने और साथ में पी अरक। अब जब वो अरक पी रहा था तो बोतल को मुंह से लगा के डायरेक्ट पी रहा था और उसका गला चोक क्यों नहीं हो रहा था, ये बात आश्चर्यचकित कर रही थी एंडरसन को। अब उसके बाद बुधिया खड़ा हो गया, लेकिन वो खड़ा कहां हो पा रहा था, वो तो डगमगा रहा था। उसकी आंखें
लाल हो गई थी। अब उसके बाद उसने बहुत सारे झोले निकाले, बहुत सारी जंगली पेड़ों की लताएं निकाली। अब उसने उन लताओं से इनकी बंदूक की बैरल को नापना शुरू कर दिया। उसने इतनी पी रखी थी कि बार बार वो निशाना चूक जाता था, कहाँ लताओं को लेके जाना है। एंडरसन उसकी हेल्प करते थे। अब इसके साथ मंत्र समाप्त हो गए। टाइगर का भविष्य निश्चित कर दिया गया। अब वो सीधे आके एंडरसन की बंदूक पर गिरने वाला था। अब जनता खड़ी होकर चारों तरफ से देख रही थी। जब बुधिया मंत्र पढ़ रहा था, वो भी मंत्र दोहरा रहे थे। और जब यह सारी प्रक्रिया हो गई, बुधिया जमीन पर गिर गया। लेकिन एंडरसन खुश थे। अब गांव में बुधिया की रेपुटेशन वापस बन गई थी। गांव वाले भी खुश थे, एंडरसन भी खुश थे, क्योंकि यह करना बहुत जरूरी था। अब इसके बाद वो दानव टाइगर ओगर नहीं था, एक नॉर्मल टाइगर था जिसे आराम से मारा जा सकता था। अब अंधेरा हो चला था और स्टड बेकर कार में टगार्थी तक वापस आना एक बुरे सपने की तरह था। किसी तरीके से वो रास्ता पूरा कर लिया एंडरसन ने, और खुशी इस बात की थी कि गाड़ी का ना कोई एक्सल टूटा था और ना ही टूटी थी कोई स्प्रिंग। डॉक्टर स्टेनले ने 2 बेड का इंतजाम किया और उसको इन्होंने अलग अलग जगह पर अगले दिन मॉर्निंग में बांध दिया, बेलुंदूर के पास में। एंडरसन कहते हैं कि इस टाइम पर वो टाइगर बेलुंदूर के आसपास ही था। अगले दिन ये 7 माइल चल के गए, इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। इन्होंने 3 बेड और खरीदी और उनको भी अलग अलग जगह पर बंधवा दिया। अब एक दिन पहले जो बुधिया के साथ जो नाटक किया गया था, उसका अच्छा असर हो रहा था। गांव वाले सपोर्ट कर रहे थे। 3 बेड भी मिल गई। उन्होंने जगह भी बताई कहां कहां बांधना चाहिए, कहां कहां पर आता है ओगर। समय तेजी के साथ बीत रहा था और एंडरसन को जल्दी थी कि मचान पर बैठ जाए जहां ये इन्होंने बेड बांधी है, उसके नजदीक। अब एंडरसन बोलते हैं कि उन्हें यह बात पसंद है कि टाइगर जानवर को मारे उसके पहले ही मचान बना दो। तब तो ना तो टाइगर देखता है किसी को मचान पर चढ़ते हुए, ना ही वहां पर शोर शराबा होता है। जब टाइगर किसी बेट को किल कर देता है, उसके बाद जब आप मचान बनाते हैं तो टाइगर को मालूम चलने का खतरा होता है। अब फिर गुप्त अंधेरा हो गया था और जब ये लोग जा रहे थे टगार्थी, तो बड़े अलर्ट थे। इन्हें डर था कहीं अचानक से मैन ईटर ना आ जाए। लेकिन आया तो सिर्फ एक पेंगोलिन, और वो बहुत जल्दी आ गया था, क्योंकि जनरली पेंगोलिन रात के 1 बजे के आसपास निकलते हैं। ये बात एंडरसन ने नहीं बोली, मैं बोल रहा हूं। पेंगोलिन जल्दी आ गया था, ये बात एंडरसन ने बोली थी। अब इन्होंने जो 5 बेट बांधी थी, किसी को भी टाइगर ने नहीं छुआ। लेकिन तीसरे दिन एक आदमी भागता हुआ आया डॉक्टर स्टेनले की डिस्पेंसरी में और बोला उनके कजिन को टाइगर उठा के ले गया। अब जो आदमी ये भाग के आया था, इसकी बीवी और वो उसका कजिन जिसे टाइगर ले गया था, वो और उसकी बीवी, इन्होंने रोड के किनारे 2 हट्स बनाई थी और साथ में रहते थे। वो आदमी बाजार से कुछ सामान लेके लौट रहा था। वहीं पर कुछ हट्स बनी हुई थी और कुछ लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। उन्हें वो आदमी आता हुआ दिख गया। वो उसे बुलाने ही वाले थे, क्या वो बैठ के बातें करते हैं, तभी वो आदमी जोर से चिल्लाया और उसे लेके चला गया टाइगर। अब इन लोगों ने कुल्हाड़ी उठाई और उस तरफ भागे, ये देखने के लिए कि मैटर क्या है। इन्हें नहीं लग रहा था कि वो टाइगर है, इन्हें लग रहा था कोई बुरी आत्मा है जो उस आदमी को ले गई है। अब जैसे ही उस जगह लोग पहुंचे तो देखा वहां टाइगर के पैरों के निशान थे धूल में। ये लोग घबरा गए, ये वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी उसकी पत्नी जो जोर जोर से रो रही थी, उसने टाइगर को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि टाइगर ज्यादा दूरी पर नहीं था, नजदीक में ही था। अब टाइगर ने जोर से दहाड़ लगाई तो ये सारे आदमी, उस व्यक्ति की पत्नी जिसे टाइगर ले गया था, वो भी वापस भाग गए। अब उन दोनों महिलाओं को कमरे में बंद करके ये आदमी एक लंबे रास्ते से डॉक्टर के पास आया था, ताकि डॉक्टर और एंडरसन को खबर दी जा सके। अब वो आदमी बोला कि ओगर वहीं पर होगा और उसके कजिन को खा रहा होगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाके उसे शूट कर दीजिए। अब एंडरसन ने अपनी राइफल पकड़ी, एक टॉर्च ली। डॉक्टर ने अपनी 12 बोर की शॉटगन ली, एक और टॉर्च ली, चल पड़े। एंडरसन बोलते हैं उन दिनों मैं जवान था और डॉक्टर तो सदाबहार जवान थे, तो हम लोग बिना किसी तकलीफ के पैदल ही पहुंच गए। अब इन लोगों ने उस आदमी को साथ में लिया, उसको बीच में रखा। एक साइड में स्टेनले थे,
एक साइड में थे एंडरसन और ये लोग पहुंचे उस जगह पर जहां टाइगर ने हमला किया था। अब टाइगर को आइडिया लग चुका था कि एंडरसन आ रहे हैं, क्योंकि ना तो खाना खाने की आवाज आ रही थी, ना ही हड्डी तोड़ने की आवाज आ रही थी, जो कि अक्सर आती है जब टाइगर शिकार को खाता है। क्योंकि जैसा ही एंडरसन ने बताया था कि जिस स्पॉट से उसने विक्टिम को उठाया था, वहां से वो दोनों हट्स सामने ही नजर आती थी। इसका मतलब जब ये लोग उन हट से उस स्पॉट की तरफ बढ़े थे, टाइगर उनको देख रहा था। अब टाइगर जोर जोर से दहाड़ मार रहा था। उसका दहाड़ मारने का पर्पस था कि वापस लौट जाओ। अब एंडरसन बोले कि जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, अगर हम वैसे ही लौट जाते तब तो कोई बात नहीं थी। अगर हम आगे बढ़ते तो या तो टाइगर हम पर चार्ज करता और या फिर टाइगर डर के मारे भाग जाता। स्टेनले 2 मिनट के लिए ठिठके। दोनों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया, आगे ही बढ़ते हैं। इन्होंने हाथ के इशारे से उस आदमी को बोला, तुम लौट जाओ, और फिर ये बढ़ने लगे आगे। अब डॉक्टर स्टेनले और एंडरसन कंधे से कंधा मिला के चले। टाइगर था कि दहाड़ रहा था, बार बार दहाड़ रहा था। झाड़ियां भी बहुत जोर जोर से हिल रही थी, यानी वो अंदर ही अंदर चार्ज कर रहा था। इन्होंने अपने कंधे से राइफल और शॉटगन लगाई हुई थी, इंतजार में थे कि तुम आओ सामने और दब जाएगा ट्रिगर। टाइगर ने आखिरी मोमेंट पे अपना इरादा बदल दिया हमला करने का, क्योंकि उसे आदत थी लोगों का पीछा करने की। लोग भागते थे, वो दौड़ता था। ये पहली बार हो रहा था कि इंसान उसके नजदीक आ रहा था, उसके दहाड़ने के बाद भी। टाइगर ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। एक फाइनल दहाड़ मारने के बाद टाइगर एक तरफ कूदा और भाग गया। एंडरसन को भागते हुए उसकी झलक दिखी। एंडरसन उस वक्त फायर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये एंडरसन को भी नहीं मालूम। हाँ, इस बात का अफसोस एंडरसन को बहुत हुआ कि काश वो फायर कर देते। टाइगर लगता है बहुत ज्यादा भूखा था, इसीलिए इतनी देर में ही आधे से ज्यादा उस विक्टिम को वो खा चुका था। सिर्फ उसका हाथ, पैर, रिब्स और सिर बचा था। अब एंडरसन और स्टेनले ने आपस में बातचीत नहीं की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आदमी की आवाज बहुत दूर तक जाती है जंगल में। एंडरसन देखते रहे कि कहीं कोई ऐसी जगह है जहां पर ये अपने आप को छिपा ले, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी मैन ईटर फिर से आएगा। लेकिन जब तक ये सोच रहे थे, उसके पहले ही ओगर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कि इनको उम्मीद नहीं थी। उसने मुड़ के देखा कि ये जो लोग आ रहे थे ये केवल 2 ही थे, कोई भीड़ नहीं थी। इनसे तो मैं निपट सकता हूं। वो वापस पलटा, जोर जोर से दहाड़ने लगा, और वो दहाड़ इनकी तरफ ही आ रही थी। अब जमीन कांप रही थी उसकी दहाड़ों से, और जब दहाड़ नजदीक आ रही थी तो मालूम चल रहा था कि ओगर बहुत ज्यादा गुस्से में है। अभी तक एंडरसन को ओगर दिखा नहीं था, सिर्फ झाड़ियां हिल रही थी, ज्यादा हिल रही थी, और आवाज थी कि बढ़ती ही जा रही थी। अब एंडरसन अंदर ही अंदर परेशान हो रहे थे, क्योंकि जानवरों के बारे में कोई रूल नहीं होता। 2 डिफरेंट जानवर डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइगर का बिहेवियर आप जानते हैं तो आप दूसरे का जान लेंगे। ये टाइगर वापस भी भाग सकता था, अटैक भी कर सकता था। अब डॉक्टर स्टेनले और एंडरसन कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, इंतजार कर रहे थे टाइगर की तरफ निशाना लेके, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इनकी मुश्किल को वो टाइगर आसान कर रहा है। अब इन्हें लग रहा था अगले ही मिनट टाइगर इनको दिखाई देगा और उसका हो जाएगा खात्मा। लेकिन ओगर ने अपना दिमाग फिर चेंज कर दिया। अब वो उस इलाके को छोड़ के भी नहीं जा रहा था, इनके सामने भी नहीं आ रहा था। वो झाड़ियों के पीछे पीछे सर्कल काट रहा था, यानी अपने शिकार को छोड़ना भी नहीं चाहता था, सामने भी नहीं आना चाहता था। अब ओगर का इरादा साफ हो गया था। वो इनसे लड़ने की हिम्मत तो नहीं जुटा पा रहा था, आवाज निकाल निकाल के इनको डरा के भगाना चाहता था। अब एंडरसन के दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन इस बात पर निर्भर था कि वो टाइगर कितना चालाक है, उसकी याददाश्त कितनी तेज है। अब इन्होंने सोचा कि अगर 2 आदमी में से एक आदमी वापस लौट जाए तो क्या टाइगर की याददाश्त इतनी तेज है कि उसे लगे कि आए तो 2 थे, गया अभी एक ही है। या फिर वो सोचेगा कि मैदान साफ है, चलो भोजन करता हूं। या फिर वो उस जाते हुए आदमी पर अटैक करेगा, और या फिर वो छिप के देख रहा होगा कि जो आदमी यहां पर छिप रहा है वो उसी के ऊपर कूद के अटैक करेगा। लेकिन इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का मन एंडरसन का नहीं था, क्योंकि डॉक्टर के पास थी केवल एक शॉटगन। और अगर एंडरसन बोले कि मैं यहां पर रुकूंगा, आप वापस लौट जाओ,
तो हो सकता है टाइगर लौटते वक्त उन पर हमला कर दे, और या फिर एंडरसन डॉक्टर को वहां छोड़ के खुद लौट जाए, तो भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो डॉक्टर पर ही हमला कर दे। तो इसलिए एंडरसन ने सोचा कि मैं अपनी राइफल डॉक्टर को दे दूं और खुद लौट जाऊं। लेकिन यह बात भी एंडरसन को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था अपनी .405 राइफल पर। डॉक्टर को भी अपनी शॉटगन पर उतना ही भरोसा था। और जब हम लोग एक दूसरे की बंदूकें चेंज कर लेंगे तो हमारी भरोसेमंद बंदूकें हमारे पास नहीं रहेंगी। और 12 बोर की शॉटगन के साथ टाइगर का मुकाबला, वो भी ऐसी बंदूक जो कि आपने चलाई ना हो, बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। क्योंकि दोस्तों, जिसकी बंदरिया होती है उसी से नाचती है। अब जब ये थॉट्स एंडरसन के मन में चल रहे थे, स्टेनले ने इसका सोल्यूशन निकाल दिया। बोले, तुम यहां कहीं छिप जाओ, मैं वापस जाता हूं। अब एंडरसन ने अपनी राइफल उनकी तरफ बढ़ाई कि आप इसे ले जाओ, लेकिन उन्होंने इशारे से वापस कर दी कि अपनी बंदूक अपने पास ही रखो। टाइगर अभी भी कभी नजदीक आता था, कभी दूर जाता था, और झाड़ियों के पीछे से गोल गोल चक्कर काट रहा था। वहां पर 4 फीट की घास थी, लेकिन एक झाड़ी ऐसी थी जो करीब 30 फीट की थी। एंडरसन चुपके से उस झाड़ी के पीछे चले गए और अपनी बंदूक लगा दी अपने कंधे से। अब ये इंतजार करते रहे तब तक जब टाइगर अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गया, जिस तरफ डॉक्टर को जाना था। अब इन्होंने इशारा किया कि फौरन निकल जाओ। स्टेनले खांसते हुए और अपने आप से बातें करते हुए वापस लौटने लगे। एंडरसन उस तरफ देखते रहे जहां से टाइगर आवाज कर रहा था। इधर डॉक्टर ने भी अपनी शॉटगन रेडी रखी थी, लेकिन डॉक्टर ने जो अपने आप से बातें करी, वो उन्होंने एक गलती कर दी। क्योंकि टाइगर शिकार की तरफ नहीं आया, वो उस तरफ चला गया जिस तरफ जा रहे थे डॉक्टर। उससे भी बुरी बात, अब टाइगर ने दहाड़ना बंद कर दिया था, किसी भी तरह की आवाज नहीं कर रहा था। इसका मतलब अब वो लग गया था अपने बिजनेस पर, और वो बिजनेस था मैन ईटर मारेगा मैन को। अब ओगर उस तरफ बढ़ रहा था। स्टेनले गलती कर चुके थे। सबसे बड़ी बात थी कि उनके पास थी शॉटगन, जो कि प्रॉपर हथियार नहीं था। उससे भी बुरी बात थी कि यह नहीं मालूम था कि वो टाइगर किस झाड़ी के पीछे से आ जाएगा। अब एंडरसन ने सोचा, यहां बैठने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा दोस्त खतरे में है। वो धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ने लगे जिस तरफ बढ़ रहा था टाइगर। एंडरसन बोलते हैं, कोई भी समझदार शिकारी ऐसा नहीं करता, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूं। अब एंडरसन बोलते हैं कि डॉक्टर को नहीं मालूम है कि मैं उस तरफ बढ़ रहा हूं। टाइगर हमें दिख नहीं रहा है, केवल सुनाई दे रही हैं झाड़ियों की सरसराहट। टाइगर को भी शायद नहीं मालूम है कि वो एक आदमी के पीछे जा रहा है और उसके पीछे से आ रहा है दूसरा आदमी। हमारे बीच की दूरी 40 गज से ज्यादा नहीं है। टाइगर एक छलांग में दोनों के पास कहीं पर आ सकता है, और इस बात की पूरी संभावना थी इस अफरा तफरी में हम दोनों एक दूसरे को गोली मार दें, और बाद में अखबार में खबर छपेगी कि शिकारियों ने एक दूसरे को गोली मार दी। डॉक्टर ट्रैक पे आ चुके थे। अब टाइगर ने फिर से आवाजें निकालनी शुरू कर दी थी, और डॉक्टर को लग रहा था कि क्या वो उन हट्स तक पहुंच जाएंगे कि उसके पहले ही टाइगर अटैक कर देगा। अब डॉक्टर ने फायर कर दिया टाइगर के ऊपर, और जो स्लग निकला वो इनके पास से निकला। टाइगर वापस पलटा, डर गया, इनकी तरफ भाग रहा था। इन्होंने टाइगर को आते हुए देखा, राइफल तानी और दाग दी गोली। बाद में डॉक्टर ने बताया कि इनकी बंदूक की गोली, यानी कि इनकी राइफल की गोली उनके सिर के पास से निकली थी, और उन्होंने गोली के निकलने की आवाज भी सुनी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि वो उनके बालों को चीरती हुई निकल जाती, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि डॉक्टर साहब गंजे थे। लग रहा था कि ओगर वो करने में सफल हो गया था जो वो करना चाहता था, कि हम दोनों ने एक दूसरे को ही गोली मार दी थी। अब इन लोगों को लग रहा था कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से इन्होंने गोली मारी है, टाइगर जरूर कहीं घायल पड़ा होगा या मर गया होगा। लेकिन एक बात इन्होंने नोटिस नहीं की थी कि इन्होंने आवाज सुनी थी डॉक्टर की शॉटगन की, डॉक्टर ने आवाज सुनी थी इनकी राइफल की। अब ये ढूंढते रहे, लेकिन इनको कहीं पर भी खून के निशान नहीं मिले। लेकिन अब एंडरसन ने एक बात स्वीकार कर ली कि दोनों का ही निशाना चूक गया था, जबकि ऐसा लग रहा था कि टाइगर इनको फेस टू फेस मिला था। अब ये लोग वापस हट पर पहुंचे जहां पर वो आदमी बंद थे। अब एंडरसन का दिमाग, जो कि सुन्न पड़ चुका था, उसने अब दोबारा काम करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। बाकी की कहानी कवर करेंगे अगले पार्ट में।
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।